मैं अशोक आप सभी को नमस्कार करता हूँ। हम जय कृष्ण मूर्ति की पुस्तक मन क्या है कर रहे थे, जिसके 2 अध्याय जीवन के मायने ही है संबंध और कर्म, और जीवन की किताब हमने पहले वाले वीडियो में कर लिए थे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर किसी ने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो वह इन्हें देख सकता है। इस वीडियो में हम इस पुस्तक का जो 3रा अध्याय है, मृत्यु क्या है, करेंगे। इस अध्याय को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले पार्ट में वे इच्छा क्या है को बताते हैं और दूसरे पार्ट में वे मृत्यु पर अपने विचारों को रखते हैं। पहले पार्ट में हम इच्छा पर जो कि जय कृष्ण मूर्ति ने चर्चा की है उसे करेंगे। इसमें वे इच्छा, सुख और दुख आदि की बात करते हैं, इनको गहराई से समझने की बात करते हैं। इस चैप्टर को मैं थोड़ा कट करके पढ़ूंगा ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। सीधे मैं उसी चीज़ पर आ रहा हूँ जो कि चीज़ इम्पोर्टेंट है। कृष्णमूर्ति श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि इच्छा क्या है। आप सभी लोग इच्छा, संकल्प आदि से परिचित हैं। हम सभी लोग इच्छा से परिचित हैं। अभी लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है तो हम सभी की इच्छाएं तो और भी ज़्यादा उद्वेलित हो रही होंगी कि हम कहीं घूमने चले जाएं, कोई एडवेंचर करें, अच्छा खाना खाने का मन कर रहा होगा। आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जितनी भी इच्छाएं हैं वह तुम्हें इसी समय में, इसी लॉकडाउन के समय में ज़्यादा होती होंगी। आप बाहर घूमने जाना चाहते हो, भले ही आप पहले न गए हो कभी, लेकिन इस समय में जब आप कैद हैं तो आपका मन बाहर घूमने को ज़्यादा करेगा। इन दिनों हम देख भी रहे हैं कि कुछ जो फिल्म स्टार्स हैं, कुछ जो अमीर लोग हैं, वे घूमने जा रहे हैं, बाहर वैकेशंस बना रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि हमारे देश में महामारी फैली है और ये लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि मन तो आप लोगों का भी कर रहा होगा घूमने का, कहीं बाहर जाने का, कोई वैकेशंस मनाने का, लेकिन हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तब हम लोग घर पर बैठे हैं। सच कहता हूँ कि हम लोगों के पास अगर पैसा होता तो हम उन सब से पहले जाते हैं यहाँ से निकलने की, कि कहीं सुरक्षित जगह जाने की हमें ज़्यादा इच्छा हो रही है। हम उन सब से पहले कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। हमारी फैमिली को हम सबसे पहले सुरक्षित जगह लेकर के जाते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि सब अमीर लोग देश छोड़कर चले गए। सीरम इंस्टीट्यूट का जो मालिक है आधार पूनावाला, वो देश छोड़कर निकल गया। क्या हम नहीं निकलते? मैं पूछता हूँ कि आपसे, क्या हम नहीं निकलते? कि हमारे पास उतना पैसा होता तो सच में आप सोचो कि आप सोच कर देखना कि क्या आप लोग नहीं जाते? क्या हम लोगों ने जो रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, वो अपने घरों के अंदर उनको जमा करके नहीं रखा? क्या हम अपने आप को सुरक्षित करना नहीं चाहते हैं? तो व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचता है, अपनी सुरक्षा के बारे में, अपने मनोरंजन के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में सबसे पहले सोचता है। वह अपनी ही इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। अगर आप लोग ये कहें कि बाज़ार के अंदर अगर वैक्सीन्स थोड़ी कम हैं तो सबसे पहले आप ही लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए वैक्सीन्स लेना चाहेंगे। है कि किसी और के लिए छोड़ेंगे? आप छोड़ेंगे क्या किसी और के लिए? किसी और के लिए आप कभी नहीं छोड़ेंगे। आप सबसे पहले अपने लिए उसे उपलब्ध कर लेना चाहेंगे, अपनी फैमिली के लिए उसे उपलब्ध कर लेना चाहेंगे, उसे कब्ज़े में कर लेना चाहेंगे। मैं फिर से उसी प्रश्न पर आता हूँ कि इच्छा क्या है? मनुष्य क्या चाहता है? क्या मनुष्य पैसा चाहता है या संसाधन चाहता है? दोनों एक ही चीज़ें हैं। मनुष्य मूलतः संसाधन चाहता है। मनुष्य चाहता है कि दुनिया के सारे संसाधन उसके पास मौजूद हों। उसके पास एक प्राइवेट जेट हो कि जब वह चाहे बाहर घूमने जा सके, नहाने के लिए एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल हो।
जो चाहे वो खा सके, जिस जानवर को चाहे वह उसकी डिश में सजा हो। सेक्स की जो अर्जेज है उसकी वह उसको पूरी करना चाहता है कि सेक्स के जो संसाधन है वो उसके पास मौजूद हो, जिस स्त्री या जिस पुरुष को वह चाहे वह उसको आकर्षित कर सके। अपने सुरक्षा के लिए संसाधन जो हैं वह उनके ऊपर कब्जा चाहता है। अच्छा घर चाहता है, मेडिकल सुविधाएं, उपकरण, सब संसाधन उसके पास हो वह यह चाहता है। और एक और इच्छा है जो है कि फेमस होने की इच्छा, कि नाम कमाने की, कि लोग मुझे जानते हों, लोग मुझे जाने, एलाइट होने की इच्छा। इसे मैं कह सकता हूँ कि विशेष होने की इच्छा। और यानी मैं विशेष हूँ, बाकी सब सामान्य हैं। यही तो चाहते हैं हम, यही चाहते हैं हम सब लोग। बता दो अगर लोग ये नहीं चाहते हैं तो, आप लोग ये नहीं चाहते हो तो सोच करके देखो, सब लोग यही चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो हमारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति और मानवता के प्रति जो सारी जिम्मेदारियाँ हैं, अगर उन सब को हम भुला दें, अगर वो जिम्मेदारियाँ समाप्त कर दी जाएं, तो सभी के सभी लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे, इन्हीं घर, दौलत, पैसा, इन सभी के पीछे ही भागेंगे। आप खुद सोच के देखो कि भाई आपकी जिम्मेदारियां अगर परिवार, समाज और देश के प्रति समाप्त हो जाएं तो आप क्या करोगे। बस इन्हीं के लिए तो आप कुछ थोड़ा बहुत दिखावा कर लेते हो। वास्तव में आप क्या चाहते हो, यही चाहते हो जो मैंने अभी बताया। यानी हम किस चीज़ को चाहते हैं? हम पैसे को चाहते हैं? नहीं, हम संसाधनों को चाहते हैं। हम पैसे को नहीं चाहते। हम पैसे से जो चीज़ें मिलती हैं, जो संसाधन मिलते हैं, हम उसे चाहते हैं। तो अभी कोई 2-3 साल पहले जो नोटबंदी हुई थी, उस समय जो पुराने नोट हैं वो अब कौन रखता है? उन पुराने नोटों को कोई नहीं रखता ना। तो पैसे को नहीं चाहते। पैसे को इसीलिए चाहते हैं क्योंकि ये जो संसाधन है ये पैसों से हमें उपलब्ध हो सकते हैं, इन पैसों से इन्हें ख़रीदा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि हम क्यों चाहते हैं गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, सेक्स, दुनिया की सारी धन दौलत, ये जो संसाधन है, ये सारी चीज़ें हम क्यों चाहते हैं? तो इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक ओशो की पुस्तक पढ़ी थी, उसके अंदर ये कहानी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको ये सुना रहा हूँ। कि यह वास्तव में एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन मुझे अच्छी लगी इसलिए आपको सुना रहा हूँ। आप इससे ये सारी बात समझ जाओगी कि एक दिन संसार के लोग उठते हैं और उन्हें एक घोषणा सुनाई देती है, ऐसी अद्भुत घोषणा जिसमें कहा गया कि संसार के लोगों दुखों से मुक्त होने का एक अचूक अवसर है। आज अर्धरात्रि में जो भी दुखों से मुक्त होना चाहता है वह उन्हें कल्पना की गंठरी में बांधकर गांव के बाहर कहीं फेंक आए। यानी कि अपने सारे के सारे दुख एक गठरी में बांधकर आप बाहर फेंक आओ, और लौटते समय वह जिन सुखों की कामना करता हो वह उसे गठरी में बांधकर सुबह होने से पहले वापस घर लौट आए, और उसके दुखों की जगह जो सुख उसने गठरी में बांधे हैं वो सारे के सारे सुख आ जाएंगे। और जो इस अवसर से चूकेगा वह सदा के लिए चूक जाएगा। विश्वास करो और फल लो। तो ये जो घोषणा है ये शाम तक बार बार दोहराई गई ताकि लोग इस पर विश्वास करें, और जो अंधविश्वासी नहीं थे वह भी इस पर विश्वास करने लगे, और सभी लोग इस पर विश्वास करने लगे। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को सुखों की चाह है और दुख किसके जीवन में नहीं है। दुख सभी छोड़ना चाहते हैं और सुख सभी चाहते हैं। इसलिए संसार के सभी लोग अपने घर छोड़ करके बाहर, गांव के बाहर की तरफ जाने लग गए, अपने दुखों की गठरी को बांध करके। दुखों की गठरियों को दूर दूर तक वो फेंक करके आए कि वापस से दुख मेरी ज़िंदगी में वापस न लौट आए। और आधी रात बीतने के बाद सुखों की गठरियाँ सब लोग
पागलों की भांति बांधने लग गए। और सुबह होते होते सभी ने सुख इकट्ठे किए और भागते हुए वह अपने घर पर आते हैं और अपने घरों की तरफ लौटते हैं। तो वहाँ पहुंचकर जो उन्होंने देखा, समय के आंखों पर उनको विश्वास नहीं रहा। झोंपड़े की जगह महल आ गए, सब कुछ स्वर्णिम हो गया था, सुखों की वर्षा हो रही थी, जिसने जो चाहा था उसे वह मिल गया था। यह तो एक आश्चर्य की बात थी, अद्भुत आश्चर्य हुआ। लेकिन एक और महाआश्चर्य यह था कि लोग सुख को पाकर भी उनके चेहरों पर कोई आनंद नहीं था। पड़ोसियों का सुख सभी को दुख दे रहा था। पड़ोसियों का सुख देख रहे थे तो कि हमने उनसे बहुत कम सुख पाए हैं। पुराने दुख चले गए थे, लेकिन उनकी जगह बिल्कुल ही अभिनव, बिल्कुल ही नए दुख आ गए और चिंताएं उनके साथ में आ गई थी। दुख बदल गए थे, लेकिन चित्त, उनका जो मन है वह अभी भी वही था, इसलिए वे दुखी थे। संसार नया हो गया था, लेकिन व्यक्ति तो वही था, और इसलिए वस्तुतः सब कुछ वही था। एक व्यक्ति ज़रूर ऐसा था जिसने दुख छोड़ने और सुख पाने की जो आमंत्रण था उसको नहीं माना था। वह था एक नंगा फ़कीर। उसके पास तो बिल्कुल अभाव ही अभाव था कि वह तो बिल्कुल ही एकदम ही फ़कीर था, यानी कि कुछ नहीं था उसके पास। उसकी नासमझी पर लोग दया खा करके उसके कह रहे थे कि तुम भी चलो हमारे साथ में। उसको लोगों ने समझाया, जब हमारे देश का सम्राट भी चल रहा है तो उस दरिद्र को तो जाना ही था। लेकिन उसने हंसते हुए कहा था कि जो बाहर है वह आनंद नहीं है, और जो भीतर है उसे खोजने कहाँ जाऊँ। मैंने तो सब छोड़कर ही उसे पा लिया है। लोग उसके पागलपन पर हंस रहे थे और दुखी भी हुए थे। उन्होंने उसे वज्र मूर्ख कहा, उसे समझा। और जब उसने झोंपड़े महल में बदल गए, जब उनके झोंपड़े महल में बदल गए थे और जो उनके घरों के बाहर जो मणि माणिक्य कंकड़ पत्थर की तरह पड़े हुए थे, तब उन्होंने फिर उस फ़कीर को कहा था कि क्या अब भी तुम अपनी भूल को नहीं समझ पाए। लेकिन फ़कीर फिर हंसा और बोला कि मैं भी यही प्रश्न आप लोगों से पूछने की सोच रहा था। झूठ की दौलत से सत्य के हीरे मोती नहीं खरीदे जा सकते। यह कहानी काल्पनिक जरूर हो, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि असल अमीर कौन है। एक कहावत है कि अमीर अमीर रहता है और गरीब गरीब। लोग अमीरी पाकर भी गरीब ही रह गए। उन्हें दूसरों को देख करके अपने सुख छोटे नज़र आने लगे कि कहीं वह व्यक्ति मुझसे ज़्यादा अमीर न हो गया हो। बाकी सब लोग भी भिखारी ही थे। एक ही व्यक्ति था जिसे कुछ नहीं चाहिए था। सब लोगों ने अपने लिए कुछ न कुछ मांग लिया था, लेकिन एक व्यक्ति जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, असली सम्राट तो यही व्यक्ति था। आगे चलता हूँ मैं कृष्ण मूर्ति पर। वे कहते हैं कि तो इच्छा क्या है? क्या प्रत्यक्ष होना, देखना इच्छा है? अपनी आँखों से जो हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, उसी से ही इच्छा की शुरुआत होती है, उसका बीज पड़ता है। देखना, चखना और सूंघना, यहीं से ही शुरुआत होती है। आप कार को देखते हैं, किसी स्त्री को देखते हैं, किसी बड़े मकान को देखते हैं, आपकी आंखों से, कान से, नाक से वह संवेदन की भांति आपके मस्तिष्क में जाते हैं। आपके मस्तिष्क में कुछ रिएक्शन होते हैं। अगर वह चीज़ आपने पहले कभी देखी हुई होती है तो आपकी मेमोरी में, माइंड में उसे जांचने की कोशिश की जाती है कि वह पहले मैंने कहाँ देखी थी। जल्दी से आपको फिर वह चीज़ मेमोराइज हो जाती है, याद आ जाती है। यह बहुत तेज़ गति से होता है। वह नैनो सेकंड से भी कम समय के अंदर ये चीज़ हो जाती है।
और माइंड के अंदर ये वस्तु भी रहती है कि ये चीज़ भी रहती है कि कौन सी वस्तु से मुझे अच्छा फील हो रहा है और कौन सी से बुरा हो रहा है। माइंड की मेमोरी में ये पहले से ही ये चीज़ स्टोरेज की भांति रहती है। किसी वस्तु को देखने से और यह मेमोराइज्ड करने से कि वह वस्तु पहले से देखी हुई है, इसमें यह विचार भी अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है कि इस वस्तु को देखने से, इस वस्तु को पा लेने से मुझे अच्छा फील होगा और इस वस्तु से मुझे बुरा फील होगा। और जिस चीज़ से हमें अच्छा फील होता है, गुड फील होता है, ऐसा होता है कि इससे ऐसा प्रिजम्पशन लगता है कि इससे मुझे अच्छा फील होगा, गुड फील होगा, तो हम उस चीज़ को अपना लेना चाहते हैं, उस पर अपना आधिपत्य कर लेना चाहते हैं। और जिससे हमें लगता है कि इससे हमें गुड फील नहीं होगा, ऐसा एहसास होता है, ऐसा प्रिजम्पशन बनता है, तो उस चीज़ को हम छोड़ देना चाहते हैं, उसे अपनाना नहीं चाहते कि इससे गुड फील नहीं होगा। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि देखना, संपर्क, संवेदन और विचार का तस्वीर बनाना, इनसे ही इच्छा का जन्म होता है। जब विचार कोई तस्वीर या कोई छवि बनाता है, वहीं इच्छा का प्रारंभ होता है। आप खुद गौर करें, छानबीन करें और आपको यह बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि इच्छा सुख है, हम सब सुख के मज़े के गुलाम हैं। स्वामित्व का मज़ा, यानी कि यह चीज़ मेरी है, यह स्वामित्व का एक प्रकार हो गया। शक्ति का मज़ा, शक्ति या सत्ता, इसमें वे उस शक्ति या सत्ता की बात नहीं कह रहे जो कि राजनीतिक लोगों के पास होती है, प्रशासनिक लोगों के पास होती है, वो भी एक प्रकार का मज़ा है, लेकिन अभी वे बिल्कुल सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। वह जो कि आप रोज़ अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, वह मज़ा कि आप अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने नीचे काम करने वालों पर, जिन पर आप अपना हुक्म जमाते हैं, उन पर नियंत्रण पा लेना चाहते हैं, ताकि वह जो सोचे, यानी कि आप जो सोचें वह बिल्कुल एज इट इज़ हो जाए, आप जो पाना चाहें वह आपको मिल जाए। इससे उसे क्या मिलता है कि वह कोई चीज़ पा लेना चाहता है, इससे व्यक्ति को क्या मिलता है, एक प्रकार का मज़ा मिलता है। आदमी हरदम एक मज़े की तलाश में है, एक चीज़ जो उसको मज़ा दे रही है, मज़ा नहीं दे रही होती तो आप उस चीज़ को छोड़ करके किसी दूसरी चीज़ की तरफ भागने लगते हैं। आपको कि इस मोबाइल से मज़ा नहीं आ रहा तो आप इसको छोड़ करके दूसरे मोबाइल ले लेना चाहते हैं, और इसी प्रकार से आप गाड़ी को बदल देते हैं। हो सकता है कि आप अपने पति पत्नी को भी बदल दें, उससे आप संतुष्ट नहीं हो रहे, लेकिन यह जो मज़े की, सुख की दौड़ की यह जो तलाश है, इससे वास्तविक सुख या आनंद नहीं मिलता है। यह वास्तविक जो कि आनंद, आह्लाद है, उससे बिल्कुल ही पूर्णतः ही यह भिन्न है। सुख लालसा, सुख का लालच और ये जो मज़ा है, यह हमारी एक अभिप्रेरक प्रवृत्ति है। यह तो हम मानते हैं कि हाँ, यह हमें अभिप्रेरित करती है, हमें लगातार कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यह सुख की लालसा की जो प्रवृत्ति है, सुख को, मज़े को हमें समझना है कि काम वासना, सेक्स का जो सुख है, स्वामित्व का जो सुख है, धन का जो सुख है, उस तपस्वी का सुख जिसने अपने शरीर को बिल्कुल साध लिया है, नियंत्रण कर लिया है, यह भी एक प्रकार का सुख है। और आस्था, विश्वास आदि का जो सुख किसी व्यक्ति को होता है, एक गौर करने वाली बात यह है कि मनुष्य को सबसे बड़ा सुख वही लगता है जिसको उसका विश्वास कहता है कि यह सबसे बड़ा सुख है, यानी जिसके ऊपर उसका विश्वास होता है वही व्यक्ति को सबसे बड़ा सुख लगता है। वह ईश्वर में विश्वास करता है और यह उसके लिए एक ऐसा विराट सुख है कि उसके बीच कोई रुकावट वह पसंद नहीं करता है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन जो आह्लाद है, आह्लाद का अनुभव है, वह सुख से, मज़े से
ये जो मौज मस्ती है इससे बिल्कुल ही भिन्न है। जब आप सूर्यास्त को देखते हैं या तेज़ बहती हुई किसी नदी को देखते हैं तो उसमें एक प्रकार का सौंदर्य होता है, उसमें उल्लास होता है, एक आह्लाद होता है और मन इसकी एक तस्वीर, एक छवि रच लेता है। उस समय उस सौंदर्य को वह उस सूर्यास्त के प्रकाश की जो झिलमिलाती किरणें थी, उस नदी की धारा को वह अपने मन में एक कोने के अंदर दर्ज कर लेता है और फिर वह उस मज़े को वापस पाने की आशा में वहाँ फिर से आता है और फिर उस नदी को निहारना शुरू करता है और उस सूर्यास्त को निहारता है। लेकिन वह मज़ा फिर उसे उस समय नहीं आता है। वह जिस मज़े को हासिल करना चाहता था वह उसे नहीं मिल पाता। नदी तो वही थी, ठीक है, सूर्यास्त भी वही है, उसमें कुछ भिन्नता नहीं है, लेकिन परंतु ऐसा क्या हो गया कि कल जो उसे आनंद आ रहा था वह आज न जाने कहाँ खो गया। यही आपने एक गलती कर दी है, जो कल की घटना थी वह इसमें इच्छा नहीं थी कि मैं उस मज़े को, उस आनंद को पालूं, लेकिन आप इस दृश्य से आनंदित हुए। उस समय वह बात वहीं पर ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, परंतु आपने जैसे ही अपने मस्तिष्क को यह घटना दर्ज करने के लिए दे दी कि यह घटना दर्ज हो गई है मेरे मस्तिष्क में, मन में, और आप फिर से उस मज़े की तलाश में, उस सुख की जो कि मेमोरी थी उसको इकट्ठा करके आप फिर से उसे पा लेना चाहते थे, यह आपने गलती कर दी। आप फिर से उसी मज़े को, उसी सुख को पाने की दौड़ में शामिल हो गए। आप फिर से उसी विचार की जो गिरफ्त है उसी के अंदर फिर से आ गए हैं, जो कि अतीत की एक चाल है, यानी अतीत की वर्तमान को प्रभावित करते हुए भविष्य की ओर जाने की एक चाल। हम निरंतर अतीत को इकट्ठा करके रखते हैं और वर्तमान में उसका परिवर्तन करके भविष्य में उसे पा लेना चाहते हैं, और यहीं पर आप गलती करते हैं। यहीं आपकी इच्छा शुरू होती है। जीवन में लगातार यही चलता रहता है कि कोई सुख, कोई मज़ा पाने की इच्छा, और मज़े का मतलब क्या है? सज़ा से बचना, और जो सुखदायी हो, जो आपके मन को अच्छा लगे, आपको मज़ा दे, उससे चिपके रहना। इसलिए हमारा मन हमेशा सज़ा और इनाम के दायरे में ही काम करता है। यदि आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप सोचते हैं कि मज़ा स्वर्ग में मिलता है, तो आप स्वर्ग का मज़ा पा लेने के लिए सारे काम करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे कि आप किसी न किसी प्रकार से स्वर्ग का मज़ा आपको मिल जाए। ध्यान देने की बात यह है कि हम हमेशा सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं, मन की मज़े की तलाश में दौड़ता रहता है। मज़ा हमें मिलता है लेकिन बहुत थोड़ा सा, और इसकी तलाश ही हमें पीड़ा देती है। जो दुख हमें मिलता है वह सुख की तलाश का ही दुख है, और यही दुख हमारा